Hello. Welcome to my channel that is RD Nursing Career. Myself Ronit Das working as a nurse कम नर्सिंग ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक छोटे से टॉपिक के ऊपर जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभार आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन, तो हम लोग उस एक मार्क के लिए ये टॉपिक देखेंगे। जैसे कि एम्स ने नॉर्सेट 7 का जो नोटिफिकेशन ऑलरेडी ये कर दिया है, पब्लिश कर दिया है 15 सितंबर में स्टेज 1 जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो होने वाला है। तो उस बेसिस में हम लोग अभी से एमसीक्यू करना शुरू करेंगे धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू द नॉर्सेट 7, जहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है उस एंगल से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास शुरू करने से पहले हम लोग एक दो मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं, उससे आपको भी मोटिवेशन आएगा। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। अगर कामयाबी आपको मिलना है तो फेलर चाहिए ही चाहिए। जैसे कि एक बात है ना, फेलर इज द सक्सेस ऑफ की। तो आपको अगर सक्सेस मिलना है तो फेलर तो बनता है। ठीक है, तो फेलर है, फेलर हुआ है, इसका मीनिंग ये नहीं कि आपको नहीं मिलेगा। एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, 3 बार में तो हो ही जाएगा। तो आप डेली बेसिस में स्टडी कर लीजिए, आपका नॉर्सेट भी क्लियर हो जाएगा और दूसरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आज का क्लास का जो टॉपिक है वो है इंट्रावेनस लाइन एंड इन्फ्यूशन। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने ये देखा है, आईवी फ्लूइड्स देखा है। अभी हम लोग देखेंगे इंट्रावेनस लाइन एंड इन्फ्यूशन। तो ये क्या है? द इंजेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ड्रग्स और ब्लड कंपोनेंट इनटू द वेन। तो इंट्रावेनस लाइन और इन्फ्यूशन में क्या हो रहा है, हम लोगों का इंजेक्शन देने से लार्ज अमाउंट में क्या दे रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन दे रहे हैं, जैसे आईवी फ्लूइड दे रहे हैं, ड्रग्स दे रहे हैं और ब्लड कंपोनेंट दे रहा है। कहाँ पे दे रहा है? इनटू द वेन। इनटू द वेन हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, इनटू द वेन। तो इसका पर्पसेस क्या है वो हम लोग देख लेंगे। टू सप्लाई फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स इफ द पर्सन इज अनएबल टू टेक बाय माउथ। जब कोई पेशेंट अपना मुंह से नहीं ले सकता है, खा सकता है, तब हम लोग क्या करते हैं, आईवी सलाइन से उसको ड्रग देते हैं या न्यूट्रिशन देते हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं। ठीक है, कभी कभार पेशेंट क्या हो जाता है, पेशेंट माउथ से भी ले सकता है, बट फॉर द रैपिड एक्शन ऑफ द ड्रग, फॉर द रैपिड एक्शन ऑफ द आईवी फ्लूइड्स, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको आईवी लाइन से हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं फॉर द रैपिड एक्शन। ठीक है, जैसे हम लोग फ्रॉम माउथ लेने से वाइबिलिटी कम हो जाता है ड्रग्स का, उसी तरह से हम लोग अगर आईवी देते हैं तब उसका वाइबिलिटी कम नहीं होता है। ठीक है, सेकंड की क्यों क्या आ रहा है, टू ट्रीट द शॉक। अगर पेशेंट को शॉक है, ठीक है, अभी शॉक क्यों हो रहा है, शॉक हो रहा है जैसे उसको अगर कोई डायरिया हुआ है, वोमिटिंग हुआ है, ठीक है, अगर डायरिया हुआ है तब क्या होगा, इसमें सब में फ्लूइड लॉस होगा। ठीक है, फ्लूइड लॉस होगा। तो फ्लूइड लॉस होने से पेशेंट कहाँ जा सकता है, शॉक में। अगर पेशेंट शॉक में गया है, अगर इमरजेंसी में उसको ट्रीट नहीं किया गया है, तब उसका पेशेंट का जो जान भी जा सकता है। ठीक है, उसको मतलब डेड भी हो सकता है। तो शॉक को ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आईवी लाइन से उसको इन्फ्यूशन देते हैं। ठीक है, फ्लूइड देते हैं। टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन, तो अभी हम लोगों का जो आईवी मेडिकेशन है उसको देने के लिए हम लोग को आईवी लाइन चाहिए और इन्फ्यूशन लाइन चाहिए। तो हम लोग तब उसको मेडिकेशन दे सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं मेडिकेशन, तब उसको जो बीमारी है या उसका जनरल वीकनेस है वो सब ट्रीट हो जाएगा। देन आ रहा है टू डायलेट टॉक्सिन इन सेप्टेसिमिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में क्या आ रहा है वो हम लोग देख लेंगे। अभी चॉइसेस, हम लोग आईवी लाइन या आईवी कैनुला या आईवी इन्फ्यूशन देने के लिए, ठीक है, हम लोग कौन सा वेन लेंगे और कौन सा वेन नहीं लेंगे वो हम लोग देख लेंगे, क्योंकि जिस किसी वेन से भी देने से नहीं होगा, ठीक है, तो उसका कुछ प्रॉपर मेथड होता है, वो हम लोग देख लेंगे एक वन बाय वन। मेडियन वेसलिक और मेडियन सेफेलिक वेन ऑफ फोरआर्म इज द मोस्ट कॉमन। ये वाला जो है ये मोस्ट कॉमन है। मीडियन वेसलिक वेन जो है यहाँ से आता है, मीडियन वेसलिक वेन और सेफेलिक वेन यहाँ से आता है। ठीक है, यहाँ से आके यहाँ पे जाता है। तो हम लोगों का जो फोरआर्म में है मीडियन वेसलिक या मीडियन सेफेलिक या हम लोग रेडियल वेन, ये सब में हम लोग देते हैं, ये हम लोग का मोस्ट कॉमन है। और इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का चांसेस बहुत कम रहता है। ठीक है, और हम लोग वो इजीली इंसर्ट भी कर सकते हैं, कैनुला को इजीली इंसर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वेन थोड़ा
मतलब साइज में ठीक ही होता है कंपेयर टू द अदर वेन, ठीक है। अदर वेन्स आर डोर्सल मेटाकार्पल वेन इन थाइलैक, फीमोरल वेन एंड वेन्स इन फुट, ठीक है। अभी दूसरे साइड जैसे मेटाकार्पल वेन्स जो है उसमें भी हम लोग कैनुला दे सकते हैं। वेन इन थाई, अभी थाई में वेन कौन सा आ रहा है, फीमोरल वेन, जो हम लोग का ग्रोइन एरिया में है उसमें फीमोरल वेन भी ये लार्जेस्ट जैसे मोटा वेन होता है, ठीक है। तो फीमोरल वेन में भी हम लोग दे सकते हैं ये जो आईवी लाइन दे सकते हैं। और वेन इन फुट, ठीक है, हम लोग पैर में भी दे सकते हैं। जब किसी पेशेंट का हम लोग, ठीक है, इन हैंड में नहीं मिल रहा है तब हम लोग उसको फुट पैर में भी दे सकते हैं कैनुला, ठीक है। अगर वहां पे भी नहीं मिल रहा है तब हम लोग फीमोरल भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। देन आ रहा है फॉर न्यू नेट्स एंड चिल्ड्रेन यूज स्कल्प और नेक और लोअर एक्सट्रीमिटीज ऑफ वेन, उसको हम लोग स्कल्प में दे सकते हैं, नेक में दे सकते हैं, ठीक है। अभी नेक में तो हम लोग डायरेक्ट आईवी कैनुला नहीं दे सकते, उसके लिए हम लोग को सीबीपी देना पड़ेगा, ठीक है। और लोअर एक्सट्रीमिटी वेन्स, ठीक है, जो लोअर एक्सट्रीमिटी में जो फुट एरिया में है वहां पे हम लोग उसको कैनुला दे सकते हैं, ठीक है, आईवी लाइन दे सकते हैं। अभी हम लोग को कौन सा वेन चूज नहीं करना है, ठीक है। एबॉट एंटीक्यूबल वेन है, एंटीक्यूबिटल वेन बिकॉज इंक्रीज रिस्क ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग एल्बो फ्लेक्शन। अभी एंटीक्यूबिटल वेन कहाँ पे मिल रहा है, हम लोग का यहाँ पे मिल रहा है। तो हम लोग का जो हम लोग का हैंड है फ्लेक्शन एक्सटेंशन हम लोगों का होता ही रहता है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होगा, अगर हम लोगों ने यहाँ पे कैनुला दे दिया है या कोई आईवी लाइन दे दिया है तो हम लोग का फ्लेक्शन एक्सटेंशन में क्या होगा, उस कैनुला का डिस्प्लेसमेंट होने का चांसेस होता है। और डिस्प्लेसमेंट होने से क्या होगा, वेन का इंजुरी भी हो सकता है, तो वहाँ पे इरिटेशन भी हो सकता है, ठीक है, फ्लेबेटिस भी हो सकता है, एम्बोलिज्म भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों को ये वेन अवॉइड करना है, ठीक है। एंटीक्यूबिटल वेन हम लोगों को अवॉइड करना है। नॉट यूज वेन इन एरिया ऑफ सर्जरी, फिस्टुला और शंट डिवाइस। अगर जैसे कि हम लोग देख लिया है किसी पेशेंट को अभी ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, तो उसका अगर हम लोगों ने एमआरएम कर लिया है, जैसे राइट ब्रेस्ट कैंसर है, राइट ब्रेस्ट कैंसर है, उसको हम लोगों ने एमआरएम कर दिया, तो उस साइड में हम लोग राइट हैंड में आईवी फ्लूइड देने के लिए एनी टाइप ऑफ मेडिकेशन देने के लिए हम लोग नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग अवॉइड करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग इन्फ्यूशन नहीं देते हैं, इवन आईवी कैनुलेशन हम लोग वहाँ पे नहीं करते। अगर पेशेंट को फिस्टुला भी है, ठीक है, जिस एंड में फिस्टुला है उस एंड में भी हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है, देना नहीं चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तब हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए, जैसे हम लोग तब सीबीपी या पीक्लेन ये सब के लिए ये सब में जा सकते हैं। अवॉइड पैरालाइज और ट्रॉमेटिक हार्म, ठीक है। अभी ये हम लोग को अवॉइड क्यों करना है, बिकॉज इंक्रीज रिस्क ऑफ एम्बोलिज्म, एआर एम्बोलिज्म होने का चांसेस होता है, एंड थ्रोम्बोफ्लेबिटिस हो जाता है ड्यू टू पोर वेनस रिटर्न। अगर उसका जैसे उसका अगर पैरालिसिस है तो वहां पे वेनस जो हम लोगों का ब्लड फ्लो होता है वो कम होता है, तो उस साइड में ऑक्सीजन भी कम होता है, ठीक है। तो ब्लड फ्लो कम होता है तब उसका ब्लड रिटर्न भी कम होता है, ठीक है। तो उस टाइम में हम लोग का हाई रिस्क रहता है, थ्रोम्बोफ्लेबिटिस, इंफ्लेमेशन ऑफ द वेन, ये सब होता है, और एम्बोलिज्म भी होता है। हम लोग इस क्लास को खत्म करने के बाद हम लोग आईवी कैनुलेशन के कॉम्प्लिकेशन के ऊपर में जाएंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट सिलेक्ट कोलॉप्स और स्मॉल वेन। अगर उसका वेन स्मॉल है, स्मॉल साइज वेन में आपने कैनुला दिया है, तो आप लोगों का क्या होता है, रप्चर होने का चांसेस ज्यादा रहता है, ठीक है। और उसको फ्लेबिटिस होने का चांसेस भी ज्यादा रहता है, क्योंकि हम लोग का कैनुला साइज से भी अगर उसका छोटा है तो ऐसे ही हम लोग प्रिक किया है, लेकिन वहां पे हम लोग दे नहीं सकता है, ठीक है। और देने से भी हम लोग का ब्लॉकेज हो जाता है जल्दी। एबॉट साइट विथ स्वेलिंग और इडिमा। अगर आपने जिस साइड में देने के लिए सोचा है वहां पे अगर इडिमा है और अगर स्वेलिंग है तो उस साइड को आप अवॉइड ही करना अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट साइड में आ रहा है, जैसे हम लोगों ने आपको बोला है कौन सा वेन देना है, सेवालिक वेन, हाँ, यहाँ से आ रहा है तो इस साइड से भी हम लोग यहाँ पे भी दे सकते हैं, ठीक है। और हम लोग का जो ये वेसेलिक वेन है ये इस साइड में हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। वेसेलिक वेन जो हम लोगों का ये आ रहा है वेसेलिक वेन, ये सेवालिक वेन, ठीक है। और हम लोग रेडियल वेन में भी दे सकते हैं। और एंटीक्यूबिटल फोसा में हम लोग इस जगह में नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं देते, इसका कारण क्या हो रहा है, एल्बो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में इसका डिस्प्लेसमेंट होने का चांसेस ज्यादा रहता है। नेक्स्ट जो आ रहा है आईवी लाइंस ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। अभी ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन आईवी लाइंस को हम लोग डिफाइन करेंगे, किसको हम लोग क्या बोलते हैं वो देख लेंगे। पहला आ रहा है हम लोगों को शॉर्ट टाइम एविलेंस। शॉर्ट टाइम एविलेंस क्या हो रहा है, वो कितना दिन के लिए, फॉर द मैक्सिमम ऑफ 7 डेज, ठीक है। तो उसको हम लोग उस टाइम में हम लोग क्या कर रहे हैं, आईवी कैनुला देते हैं, ठीक है, आईवी कैनुला देते हैं, जैसे तो उसको हम लोग मैक्सिमम 7 डेज तक ही रख सकते हैं।
इवन 3 डेज के बाद में अगर चेंज किया जाता है तो इन्फेक्शन होने का चांसेस कम रहता है। अगर उसका आईवी साइड ठीक ही है, वहाँ पे स्वेलिंग नहीं है, कुछ इरिटेशन नहीं है, तो उसका हम लोग मैक्सिमम एक्सटेंड 7 डेज तक करते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मिड टर्म आविलेंस। अभी मिड टर्म आविलेंस में हम लोग का कितना दिन रख सकते हैं? 4 वीक्स। अभी 4 वीक्स सीबीपी जैसे सेंट्रल वेनस कैथेटर, सेंट्रल वेनस कैथेटर को हम लोग इंसर्ट करने से 4 वीक्स तक ही रख सकते हैं मैक्सिमम टाइम, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं रख सकते हैं। देन लॉन्ग टर्म आइविलेंस, लॉन्ग टर्म आइविलेंस में हम लोग का कितना आ रहा है? मैक्सिमम 6 मंथ। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? पीक लाइन, ठीक है, उसका हम लोग पीक लाइन बोलते हैं। पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, इसको हम लोग पीक लाइन बोलते हैं। उसका हम लोग ड्यूरेशन कितना है? 6 मंथ। इसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते रहेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। अभी वेरी लॉन्ग टर्म एविलेंस, अगर उसको बहुत दिन तक रखना है फॉर द मैक्सिमम टाइम ऑफ 5 ईयर्स, 3 to 5 ईयर्स, तो उसको हम लोग क्या देते हैं? इम्प्लांटेबल पोर्ट, उसको हम लोग इम्प्लांटेबल पोर्ट देते हैं फॉर द ईयर ऑफ 3 to 5 ईयर्स, सॉरी 3 to 5 ईयर्स। तो अभी उसमें क्या हो रहा है, हम लोग जैसे किसी पेशेंट को केमोथेरेपी मिल रहा है, उस पेशेंट का हम लोग इम्प्लांटेबल पोर्ट देने से अच्छा है, क्योंकि उसको बार बार पिक करने का जरूरत भी नहीं होता है, और ऐसे भी केमोथेरेपी बहुत दिन तक चलता है, तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म आईवी लाइन ही देना अच्छा है, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों का है आईबी कैनुला। हम लोग अभी पहले आईबी कैनुला के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे सीबीपी, पेरिफेरल लाइन, पीक लाइन, ये सब के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आईबी कैनुला में हम लोगों का फर्स्ट क्या आ रहा है? बटरफ्लाई आईबी कैनुला। बटरफ्लाई आईबी कैनुला हम लोगों का आ रहा है। अभी ये बटरफ्लाई आईबी कैनुला क्या है? हम लोगों ने तो सुना है आईबी कैनुला, उसको हम लोग, उसका भी टाइप होता है बटरफ्लाई आईबी कैनुला। अभी बटरफ्लाई आईबी कैनुला क्या है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस टाइप ऑफ कैनुला ऑब्टेन, this type of cannula contain wing tip needle with metal cannula. This type of cannula contain wing tip needle with metal cannula, ठीक है। उसका जो कैनुला के ऊपर में 2 विंग होता है, और ये मेटल का होता है, कैनुला मेटल का होता है, ठीक है। नीडल लेंथ इज 0.5 to 1.5 इंचेस। इससे ज्यादा बटरफ्लाई कैनुला का नीडल का साइज नहीं होता है, उसका साइज 0.5 से 1.5 तक ही होता है, ठीक है, मैक्सिमम। इनफिल्ट्रेशन इज मोर कॉमन विद बटरफ्लाई कैनुला, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन क्या इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है बटरफ्लाई कैनुला का, जो है वो इनफिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का चांसेस ज्यादा रहता है इसमें भी, क्या बटरफ्लाई कैनुला में, ठीक है। तो इनफिल्ट्रेशन इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ बटरफ्लाई कैनुला। कॉमनली यूज्ड इन चाइल्ड एंड ओल्डर क्लाइंट्स। अभी हम लोग जो चाइल्ड पेशेंट है, बच्चा है या बुजुर्ग आदमी है, क्लाइंट है, उसको हम लोग ये बटरफ्लाई कैनुला देते हैं, मोस्टली कॉमनली वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो बटरफ्लाई कैनुला क्या है? ऐसे एक ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा टाइप का कैनुला होता है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन होता है, यहाँ पे आईबी हम लोग दे सकते हैं, इस टाइप का एक लाइन होता है, उसको हम लोग बटरफ्लाई कैनुला बोलते हैं। तो इट इज ऑल्सो नोन एज स्कैल्प वेन आईवी सेट। बटरफ्लाई कैनुला को और क्या बोलता है? स्कैल्प वेन आईवी सेट। अभी आप हॉस्पिटल सेटअप में काम कर रहे हैं, वहां पे आपको बोल रहा है कि स्कैल्प वेन लेके आओ, इसको एक इंजेक्शन देना है या मेडिकेशन देना है, एक नहीं 2 मेडिकेशन देना है, एक देना है, ऐसा। तो आपको अभी पता ही नहीं है कि स्कैल्प वेन क्या है, तो आप क्या लेके आएंगे? तो ठीक है, तो बटरफ्लाई कैनुला का हम लोग क्या बोलता है? स्कैल्प वेन। चेंज 72 to 96 आवर्स इनटू एडल्ट्स, ठीक है। अभी बटरफ्लाई कैनुला जो है उसको चेंज कितना टाइम में करना है? 72 to 96 आवर्स में। बट इन चिल्ड्रेन और एंड ओल्ड एज पर्सन नॉट चेंज टिल द कॉम्प्लिकेशन अराइजेस। अभी जैसे अभी पेडियाट्रिक पेशेंट है, बच्चा पेशेंट है, उसको हम लोग तो कैनुला इतना इजीली नहीं देते, क्योंकि नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसका वेन छोटा होता है और वेन मिलना भी मुश्किल होता है। सेम टाइप में हम लोगों का क्या होता है? ओल्डर एडल्ट में, ओल्डर एज में हम लोग का क्या होता है? वेन मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और मिलने से भी पंक्चर करने में थोड़ा दिक्कत आता है। तो उस टाइम में अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रहा है, तब तक उसको चेंज करना नहीं है, ठीक है। लेकिन इन एडल्ट में 72 to 96 आवर्स में चेंज करना है। ये वाला है बटरफ्लाई कैनुला, ये दो टिप विंग्स है, हाँ है, और ये है नीडल जो है ये मेटल का होता है,
नीडल इज मेड अप ऑफ मेटल। और ये क्या है, विंग्स है, ठीक है। और ये इस लाइन से हम लोग क्या करते हैं, उसको इंजेक्शन देता है या कुछ सलाइन देना है उसको हम लोग इस जगह से देते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट आ रहा है प्लास्टिक कैनुला। इट इज एन ओवर द नीडल डिवाइस। प्लास्टिक कैनुला कैसे हम लोगों को वहां पे देने के लिए, कैनुला देने के लिए, प्लास्टिक कैनुला में हम लोग का क्या होता है, प्लास्टिक रहता है ना नीडल के ऊपर में, हम लोग नीडल को तब निकाल लेते हैं, वही प्लास्टिक हम लोग का वेन के अंदर में रहता है, ठीक है। ये तो आप लोगों ने सबने देखा है। द नीडल कैथेटर कैन कॉज कैथेटर एम्बोलिज्म। ये जो नीडल कैथेटर है इससे हम लोगों का क्या होता है, हो सकता है एम्बोलिज्म होने का चांसेस ज्यादा रहता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली होता है यहाँ पे। और जो हम लोग का बटरफ्लाई कैनुला है उसमें इन्फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। इट इज यूज फॉर ब्रीफ इन्फ्यूशन थेरेपी, ठीक है। अभी हम लोगों का आईवी कैनुला है, इसको हम लोग ब्रीफ इन्फ्यूशन थेरेपी में देते हैं, यूज करते हैं। जैसे ब्लड प्रोडक्ट देना है, अगर उसको ब्लड देना है उस टाइम भी यूज करते हैं। रेपिड आईवी फ्लूइड देना है उस टाइम पे भी हम लोग ये आईवी कैनुला यूज करते हैं। इट प्लेसेस इनटू पेरिफेरल वेन, ये हम लोगों का पेरिफेरल वेन में मोस्टली दिया जाता है, ठीक है। अभी कैनुला तो हम लोगों ने देख लिया है, कैनुला प्लास्टिक कैनुला क्या है उसका तो हम लोगों ने देख लिया है। अभी इसका साइजेस भी देख लेंगे। जो ऑरेंज कलर कैनुला है उसका साइज कितना है, 14 गॉज, ठीक है। 14 गॉज है। इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर इन्वेसिव लाइन इंसर्शन, ठीक है। इन्वेसिव लाइन इंसर्शन, ठीक है। और 16 जो है ग्रे, इसको हम लोग क्या करते हैं, फॉर लार्ज वॉल्यूम एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर लार्ज वॉल्यूम एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और ये जो हम लोगों का ग्रे कलर का आता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ग्रे कलर में हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अभी हम लोग का जो पिंक है 20 गॉज है उसमें हम लोग क्या देते हैं, उसको हम लोग यूनिवर्सल कैनुला बोलते हैं, यूनिवर्सल कैनुला, क्योंकि हम लोग मोस्टली ये पिंक ही यूज करते हैं, ठीक है। अभी जो हम लोग का ब्लू आ रहा है उसका साइज होता है 24, ठीक है। 24 इसको हम लोग क्या करते हैं, मेंटेनेंस थेरेपी या ओल्ड एज में देते हैं। मेंटेनेंस थेरेपी और ओल्ड एज में मोस्टली देते हैं या मेंटेनेंस थेरेपी में, ठीक है। अभी जो 24 है जो येलो है उसको हम लोग कहां पे देते हैं, पीडियाट्रिक पेशेंट में, पीडियाट्रिक पेशेंट में हम लोग देते हैं। और एक आ रहा है 26 गॉज का, ठीक है। 26 गॉज का जो है वो होता है वायलेट कलर का। वायलेट कलर कहां पे देते हैं हम लोग, न्यूनेट में, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया है 14 आ रहा है ऑरेंज फॉर द इन्वेसिव लाइन इंसर्शन। देन आ रहा है 16 ग्रे, उसको हम लोग लार्ज वॉल्यूम एडमिनिस्ट्रेशन में देते हैं फ्लूइड। 18 ग्रीन, उसको हम लोग ब्लड ट्रांसमिशन में देता है। 20 पिंक यूनिवर्सल कैनुला बोलते हैं। 22 हम लोग ओल्ड एज या मेंटेनेंस थेरेपी में देते हैं। 24 येलो जो हम लोग पीडियाट्रिक पेशेंट में देते हैं। 26 वायलेट जो हम लोग मेंटेनेंस थेरेपी में इन न्यूनेट्स हम लोग वो देते हैं। अभी यहाँ ये जो कैनुला का साइजेस है इसमें से कौन सा कैनुला में कितना दे सकते हैं पर मिनट वो हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे जो हम लोगों का जो 14, 16, 18 गॉज जो है इस सब में हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दे सकते हैं, ठीक है। ये सब में हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दे सकते हैं। और हम लोग का इमरजेंसी टाइम में जो लार्ज वॉल्यूम देना है उसको पेशेंट को उसको लार्ज अमाउंट में फ्लूइड देना है फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइपोवोलेमिक शॉक या फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ शॉक, और उसको हम लोगों को फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना है उस टाइम पे भी हम लोग ये तीनों कैनुला में हम लोग देते हैं, क्योंकि इसका साइज ज़्यादा होता है तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा में जाता है, ठीक है। अभी जो हम लोगों का ये 14 गॉज है इसमें हम लोगों का कितना जा सकता है, 240 ml पर मिनट, ठीक है। इसमें हम लोगों का 240 ml जा सकता है पर मिनट। अभी जो 16 गॉज का ग्रे कलर होता है उसमें हम लोगों का 180 ml जा सकता है पर मिनट, ठीक है। पर मिनट में 180 ml जा सकता है। अभी जो ग्रीन है, ग्रीन में 90 ml जा सकता है, 90 ml पर मिनट। जो पिंक है, पिंक में कितना जाता है, 60 ml पर मिनट, ठीक है। ब्लू है, ब्लू कैनुला जो 22 गॉज का होता है उसमें कितना जा सकता है आपका, ब्लू में 36 ml पर मिनट। अभी जो हम लोगों का येलो है, येलो में कितना जा सकता है आपका,
ये लोग तो पेडियाट्रिक का होता है 20 ml पर मिनट, और 26 जो वायलेट का कलर का होता है उसमें हम लोगों का 15 ml पर मिनट जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया है इसका फ्लो कितना जा सकता है। जो हम लोगों का ऑरेंज कलर का कैनुला होता है उसमें हम लोग 240 ml पर मिनट दे सकते हैं। जो हम लोग का ग्रे कलर होता है उसमें हम लोग 180 ml पर मिनट दे सकते हैं। ग्रीन में 90 ml पर मिनट दे सकते हैं। देन पिंक में 60 ml, ब्लू में 36, येलो में 20, देन वायलेट में 15। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है वो है सेंट्रल वेनस कैथेटर। ठीक है, सीवीपी। A catheter inserted into the superior vena cava through the internal jugular or subclavian vein। ठीक है, हम लोगों का इंटरनल जुगुलर वेन जो हम लोग कहाँ पे देते हैं, राइट साइड में देते हैं, या राइट सबक्लेवियन वेन में हम लोग जनरली ये सेंट्रल वेनस कैथेटर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से हम लोग उसको सीपीपी लाइन देते हैं। इंटरनल जुगुलर और सबक्लेवियन वेन जो राइट साइड का होता है वहां पे हम लोग देते हैं। इट इज यूज्ड टू डिलीवर हाइपरओस्मोलर सॉल्यूशन, मॉनिटरिंग ऑफ सेंट्रल वेनस प्रेशर, गिव टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन टीपीएन, दैट इज टीपीएन, और टू एडमिनिस्टर मल्टीपल फ्लूइड्स और मेडिकेशन। हम लोग यहाँ से मेडिकेशन भी देते हैं। अभी जो यहाँ पे एक बात बोला है, मॉनिटरिंग ऑफ सेंट्रल वेनस प्रेशर। ठीक है, मॉनिटरिंग ऑफ सेंट्रल वेनस प्रेशर, इसको हम लोग कैसे मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सीबीपी में हम लोग एक प्रेशर ट्रांसड्यूसर हम लोग इसमें कनेक्ट करते हैं। तो प्रेशर ट्रांसड्यूसर हम लोग जब कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग उसका प्रेशर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोगों का कॉन्फर्म, हम लोगों का जो सीबीपी जो सेंट्रल वेनस कैथेटर है या सीबीपी लाइन है उसको हम लोग कॉन्फर्म कैसे करते हैं, कॉन्फर्म पोजीशन बाय रेडियोग्राफी। जैसे एक्सरे करके देखना पड़ेगा उसका सीबीपी लाइन कॉन्फर्मली उस जगह पे गया है कि नहीं। देन सेंट्रल वेनस कैथेटर इज मच लॉन्गर देन रेगुलर आईवी। हम लोग इसको रेगुलर आईवी से हम लोग ज्यादा यूज करते हैं फॉर द मैक्सिमम टाइम ऑफ 4 वीक्स। ठीक है, देन इट ऑल्सो कैन बी यूज टू ड्रॉ ब्लड। ठीक है, और नॉर्मल सीबीपी is approximately 2 to 8 mm of Ag in adult, और it can be used for maximum of 4 weeks। 4 weeks से ज्यादा हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे सेंट्रल वेनस जो कैथेटर है वो कहाँ पे देते हैं। ठीक है, एक तो मैंने बोला था ना राइट सबक्लेवियन वेन में हम लोगों का देता है। ठीक है, ये राइट के सबक्लेवियन वेन में हम लोगों का देता है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से राइट सबक्लेवियन वेन से सुपीरियर वेना केवा से आ रहा है, तो यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो हम लोग यहाँ पे आईवी फ्लूइड दे सकते हैं, इससे ब्लड ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसका जो है राइट इंटरनल जुगुलर वेन साइड। ठीक है, तो हम लोग जब यहाँ पे देखेंगे जो है तो आप उसको समझ लीजिएगा, उसका राइट सबक्लेवियन वेन में उसका सीबीपी या सेंट्रल वेनस कैथेटर दिया हुआ है। अगर यहाँ पे नेक रीजन में है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं राइट इंटरनल जुगुलर वेन में दिया हुआ है उसका कैथेटर। अभी नेक्स्ट जो है वो है पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, दैट इज पीक लाइन। दैट इज पीक लाइन जो हम लोग इजीली हॉस्पिटल सेटअप में आप लोगों को बोलता ही रहता है, पीक लाइन है, इस पेशेंट को उसका पीक लाइन ड्रेसिंग करना है या उसका पीक लाइन को फ्लश करना है। तो जैसे हम लोगों ने सीबीपी ये किया है उसको हम लोगों को टाइम टू टाइम अगर यूज नहीं हुआ है तो उसको भी हम लोगों को टाइम टू टाइम एनएस से फ्लश करना है, नहीं तो ब्लॉकेज होने का चांसेस है। और हम लोग जो सीबीपी लाइन में हम लोग देते हैं या मेडिकेशन देते हैं या ब्लड देते हैं, कुछ देते हैं, उसको देने से पहले हम लोगों को एनएस से उसको फ्लश करना है, देने के बाद भी उसको फ्लश करना है, नहीं तो ब्लॉकेज होने का चांसेस ज्यादा रहता है। ठीक है, अभी हम लोगों का जो पीक लाइन है पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर है, ये है इट कैन बी यूज फॉर 6 मंथ, मैक्सिमम फॉर 6 मंथ। उसका अगर जरूरत नहीं है तो हम लोग उसको शॉर्टर टाइम में भी खोलते हैं, रिमूव कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम लोग इसको 6 मंथ तक ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेनली इंसर्टेड थ्रू एंटीक्यूबिटल फोसा बाय मेनली वेसेलिक वेन, बट मेडियन सेपेनिक वेन
ऑल्सो में यूज। ठीक है, तो हम लोग का ये क्या है, ये है हम लोग का एंटी क्यूबिटल फोसा। ठीक है, हम लोग का यहाँ से हम लोगों का वेसेलिक वेन आ रहा है, सेफेलिक वेन आ रहा है। ठीक है, हम लोग उसको मीडियम सेफेलिक और वेसेलिक वेन से हम लोग उसको दे सकते हैं। ठीक है, द टिप ऑफ द कैथेटर मे बी इन सबक्लेवियन वेन और सुपीरियर वेना कोवा। अभी कैथेटर का जो टिप होता है, इस पेन का जो ये टिप है, और कैथेटर का समझ लीजिए ये टिप है। ये टिप कहाँ पे होगा, इन सबक्लेवियन वेन और सुपीरियर वेना के बाद, ये दोनों में से एक में होगा, जो पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर होता है। ठीक है, उसको हम लोग मैक्सिमम 6 मंथ तक ही रख सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज परक्यूटेनियस इंड्यूलिंग सेंट्रल कैथेटर और लॉन्ग लाइन। ठीक है, इसका दूसरा नाम है जो है परक्यूटेनियस इंड्यूलिंग सेंट्रल कैथेटर और लॉन्ग लाइन। PICC line is used for long term IV एंटीबायोटिक, न्यूट्रिशन, मेडिकेशन और ब्लड ड्रॉ। जो इसको हम लोग को लॉन्ग टर्म में देना है 6 मंथ तक, उसको हम लोग PICC line देते हैं। हम लोग केमोथेरापी जिसको मिल रहा है, रिसीव कर रहा है, उसको हम लोग जिसको शॉर्टर टाइम केमोथेरापी 4-8 साइकिल मिलता है, उन लोगों का हम लोग PICC line देते हैं। ठीक है, A single lumen PICC line has one tubing and one cap on the end, and a double lumen PICC line has two separate tubing और two cap। अभी जो हम लोग का PICC line है वो हम लोग का सिंगल ल्यूमेन का भी हो सकता है, डबल ल्यूमेन का भी हो सकता है। अभी सिंगल होने से हम लोग एक ही ये दे सकते हैं, एक बार में फ्लूइड या कुछ मेडिकेशन देना है तो एक ही जगह से हम लोग दे सकते हैं। अगर डबल ल्यूमेन है तो हम लोग डबल साइड से दे सकते हैं। तो PICC line जो है उसको कैसा है हम लोग अभी इस इमेज में देखेंगे। तो है हम लोगों का है एंटीक्यूबिटल फोसा। ठीक है, ये हम लोग यहाँ से एंटीक्यूबिटल फोसा। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो है वेन है। ठीक है, हम लोग सेफेलिक वेन से भी दे सकते हैं, वेसेलिक वेन से भी देते हैं। तो हम लोग यहाँ से PICC line को इंसर्ट किया है। अभी ये आके हम लोगों का सुपीरियर वेना केवा में आ गया है, या हम लोगों का अगर कभी कभार हम लोगों का सब कैम्बियन वेन में भी जाता है या सुपीरियर वेना केवा में जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का नियरेस्ट टू द हार्ट है, तो हम लोग वहाँ से भी उसको IV लाइन दे सकते हैं, न्यूट्रिशन कर सकते हैं, दे सकते हैं, हम लोग ब्लड ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये जो है यहाँ पे हम लोग IV लाइन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंजेक्शन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हम लोगों का इम्प्लांटेबल पोर्ट। ठीक है, जिसको हम लोग केमोपोर्ट भी बोलते हैं, इसको हम लोग केमोपोर्ट भी बोलते हैं, केमोपोर्ट भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेंगे अभी। ए पोर्ट इज ए स्मॉल एप्लियंसेस दैट इज इंस्टॉल बीनीथ द स्किन। अभी ये हम लोग का जो डिवाइस है, इसको हम लोग क्या करते हैं, स्किन का नीचे में रखते हैं है, और उससे हम लोगों का क्या होता है, एक कैथेटर प्लास्टिक ट्यूबिन होता है, कनेक्ट करते हैं कहाँ से, वेन में। ठीक है, ये हम लोगों का मोस्टली राइट साइड में ही होता है। ठीक है, राइट साइड में हम लोगों का मोस्टली होता है ये जो इम्प्लांटेबल पोर्ट है। इट इज ए डिवाइस यूज टू ड्रॉ ब्लड और गिव ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग इंट्रावेनस फ्लूइड्स, देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ड्रग्स सच एज केमोथेरेपी ड्रग्स और एंटीबायोटिक। अगर उसको लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक मिलता है, उसको भी हम वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, केमोपोर्ट से दे सकते हैं। ठीक है, अगर उसको लॉन्ग टर्म केमोथेरेपी मिल रहा है, उसको हम लोग केमोपोर्ट से देते हैं या इम्प्लांटेबल पोर्ट से देते हैं। ए पोर्ट कैन रिमेन इन प्लेस फॉर 3 to 5 years। ठीक है, हार्डली ये 3 to 5 years तक ही रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इट मस्ट केप फ्लश विथ ब्लड थिनर। ठीक है, इसको हम लोग को फ्लश करना है क्या से, ब्लड थिनर से, इन एवरी मंथ इवन व्हेन इट इज नॉट बीइंग यूज। अगर ये केमोपोर्ट और इम्प्लांटेबल पोर्ट यूज नहीं हो रहा है, फिर भी हम लोगों को इसको फ्लश करना है ब्लड थिनर से, क्योंकि नहीं तो इसको हम लोगों का ब्लॉकेज होने का चांसेस रहता है। नॉर्मली इट इज इंसर्टेड ऑन द राइट साइड ऑफ चेस्ट वॉल। मैंने बोला था ना, राइट साइड में हम लोगों का ये इम्प्लांट करते हैं। ठीक है, फ्लश द पोर्ट ऑफ नॉर्मल सैलाइन बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन मेडिकेशन और ट्रीटमेंट। अभी उसको ट्रीटमेंट देने से पहले उसको फ्लश करना है, इन बिटवीन अगर केमोथेरेपी ज़्यादा टाइम चल रहा है, इन बिटवीन में भी फ्लश करना है, आफ्टर दैट ऑल्सो यू हैव टू फ्लश, नहीं तो ब्लॉकेज का चांसेस रहता है। अभी ये है केमोपोर्ट। ठीक है, इम्प्लांटेबल पोर्ट और केमोपोर्ट ये है।
ठीक है। तो ये यहाँ से जो एक ट्यूबिंग है, प्लास्टिक ट्यूबिंग, इसको कनेक्ट करके हम लोग का सुपीरियर वेना केवा में डाल दिया है। ये सबके भी साइड से जा रहा है नियरेस्ट टू द हार्ट, ठीक है। तो पोर्ट कहाँ है? अंडर द स्किन, और द लाइन और कैथेटर इज, तो नियरेस्ट टू द हार्ट इसमें ही तो दिया हुआ है, ये हम लोगों का हार्ट। तो यहाँ पे हम लोग का राइट साइड ऑफ द चेस्ट वॉल में देते हैं। तो अभी ये तो हम लोगों ने एक इमेज देख लिया है। अभी किसी पेशेंट को आपने रिसीव किया है, उसका केमोपोर्ट है कि नहीं, उसको आप कैसे देख के बोल सकते हैं? तो ये फोटो देखने से, ये इमेज देखने से आपको पता चल जाएगा। अगर किसी पेशेंट का आया है, उसका अगर चेस्ट वॉल में ऐसा है, ठीक है, राइट साइड का चेस्ट वॉल में ऐसा है, तो आप उसको सोच लीजिएगा उसका इम्प्लांटेबल पोर्ट है या केमोपोर्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी ड्रग दे सकते हैं, मेडिकेशन दे सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी में। फ्लश करके देना है लेकिन, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ये जो डिस्कस किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों का डे टू डे लाइफ के एक्टिविटी में या हम लोग के एग्जाम में। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभी धीरे धीरे एमसीक्यू करना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि हम लोग का नॉर्सेट 7 नज़दीक आ गया है और आरआरबी का एग्जाम भी नज़दीक आ गया है। तो उस बेसिस में हम लोग एमसीक्यू सेशन भी करते रहेंगे और हम लोग थ्योरी क्लासेस भी लेते रहेंगे मैं, ठीक है। तो मैं थ्योरी क्लासेस भी लूंगा और एमसीक्यू क्लासेस भी कराऊंगा, ठीक है। हम लोग करते रहेंगे। तो आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन, आपका नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको आप अगर ऑन रखेंगे तो मैं जो वीडियो अपडेट करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो आप वीडियो वॉच करने से आपको थोड़ा हेल्प होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और इस वीडियो को आपका जो फ्रेंड है, नियरेस्ट बाय फ्रेंड है जो नर्सिंग फील्ड में है, उन लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, तब उन लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का या नॉर्सेट का कुछ एग्जाम देना है तो उन लोगों को प्रिपरेशन करना है, तो इस चैनल से भी कर सकते हैं। तो क्योंकि जो कि नॉर्सेट 7 नज़दीक आ गया है 15 सितंबर से, अभी से आप लोग अच्छे से स्टडी एमसीक्यू लगाना शुरू कर दीजिएगा। टेस्ट पेपर से जो है उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा, तभी आपको टाइम मैनेजमेंट होगा इन एग्जाम। नहीं तो क्या होता है, हम लोगों का क्वेश्चन आपको आता है, आंसर आपको आता है, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, तो बाद में आपको रिग्रेट होता है। तो अभी से अगर आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स।